भीड़ में गुम होती जिंदगियां। हर सुबह अखबार के पन्नों पर छपी खबरें हमें यह एहसास कराती है कि हम भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। यह भीड़ कभी रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती है, तो कभी राशन की दुकानों पर, तो कभी किसी धार्मिक आयोजन में, तो कभी नौकरी की कतारों में। हम हमेशा भागते रहते हैं, कभी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कभी सड़क पार करने के लिए, कभी अपनी बारी के इंतजार में। लेकिन इस दौड़ का अंत कहाँ है? जब भीड़ इंसान को लील जाती है। भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती, यह एक अनियंत्रित ताकत बन जाती है जो व्यवस्था को चुनौती देती है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ की तैयारियों के बीच दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और ट्रेनों की अव्यवस्था के कारण एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ मौतें भी हुई। बेहोशी की हालत में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ट्रेन की बोगियों से बाहर निकाला गया। हर बार की तरह सरकारों के दावे आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्थिति सामान्य है, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। लेकिन क्या इससे हालात बदल जाएंगे? भीड़ तंत्र का यह हाल क्यों है? आखिर हम कब तक भीड़ के जाल में फंसते रहेंगे? क्या हमने खुद को केवल एक कतार में खड़े होने के लिए ही बना लिया है? राशन की लाइन, सिम खरीदने की लाइन, परीक्षा फॉर्म जमा करने की लाइन, शराब की दुकानों पर लाइन, नौकरी की लाइन, कोविड के टीके की लाइन, क्या हमारा जीवन इन्हीं लाइनों में खड़े खड़े खत्म होने के लिए है? इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था? कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोची की आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने। एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है।